अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ये आदेश वापस नहीं लेती है तो 21 तारीख को पूरे भारत बंद होगा। आप देखे होंगे कि 2 अप्रैल 2018 को इस देश का स्थिति क्या था, तो उससे भी बड़ा आंदोलन 21 तारीख को भारत बंद होगा। 21 तारीख को हम बड़े से बड़े पैमाने पे भारत बंद करने का काम करेंगे और ये आग बुझेगी नहीं। वर्गीकरण करके एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। बताइए, दलित आगे नहीं बढ़े, पहले से दबा है और दबाया जा रहा है। आरक्षण तो सबसे बड़ा जो कॉलेजियम सिस्टम में जो है आरक्षण है, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम में जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए। अगर जो आप में दम है तो 21 तारीख को 21 अगस्त को आप हमसे आकर के बात करिए, हमसे वार्तालाप करिए, हम अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरेंगे। 21 तारीख को कितना लोग रहेंगे रोड पे? लाखों लोग रहेंगे, पूरा लाखों लोग रहेंगे। और बिहार का जितने रोड है, NH है, रेलवे है, सबको रोका जाएगा। और दूसरा एक बात और कह देते हैं, जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं ना, जीतन राम मांझी जी पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे, उनका बेटा भी इस्तीफा दे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अब SC/ST समाज में वर्गीकरण होगा। ऐसे में बहुजन समाज के लोग आज रोड पे हैं और कारगिल चौक तक मार्च कर रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को भारत बंद है। कैसे देख रहे हैं, क्यों बंद करने के लिए आप लोग उतारू हुए हैं भारत बंद? हम लोग भारत बंद करने के लिए इसलिए उतारू हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम से आता है, जिसका पूरा खानदान जो है आरक्षण के तहत एक ही खानदान को, एक ही जाति को जो जज बना हुआ है, वो हमेशा दलितों के आरक्षण पे रोज मतलब हर एक साल जब भी मौका मिलता है वो वार करता है। और SC/ST का जो है आरक्षण के बारे में कहता है कि भाई इसमें क्रीमी लेयर लागू कीजिए, इसका वर्गीकरण कीजिए। अगर हमारा कहना है कि अभी भी आज़ादी के बाद बहुत सारे उच्च संस्थान हैं, IIT ले लीजिए, IIM ले लीजिए, बड़े बड़े उच्च जो पद है सचिवालय में, उस सभी में रिक्त है। 1 से 2% मात्र जो है वाइस चांसलर कितने हैं, हमारे IAS ऑफिसर कितने हैं सचिवालय में, ना के बराबर है। जब ना के बराबर है तो फिर वर्गीकरण करके आप क्या कीजिएगा? मंशा सुप्रीम कोर्ट का और RSS का यही है कि किसी तरह से जो दलितों का आरक्षण मिल रहा है, RSS का क्या लेना देना है? एकदम आरक्षण ये RSS ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसका हम स्वागत करते हैं और हम लोग समर्थन करेंगे। ये RSS बोला है, ये सारा काम RSS और BJP का है। ऊपर से जो है दिखावा करता है और जब हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार होता है तो बोलता है वापस लेंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का काला कानून है, इसके द्वारा लागू किया है। सरकार को ये वापस कराना होगा, संसद से पास करके इसको निरस्त कराना होगा। तथा हम लोगों का मांग है कि जो आरक्षण है SC/ST का, उसको 9वीं अनुसूची में डालें। और दूसरी सरकार, क्या लगता है सरकार को मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है? बिल्कुल एकदम मिली भगत है सरकार को। सरकार चाहती है, अपने से नहीं कर पाती और सुप्रीम कोर्ट से कराती है। इसके खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि ऐसा ही तो हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो मेरे बाबा साहब दिए हैं वो लोग भी अपना सुप्रीम कोर्ट से खत्म करना चाह रहे हैं। क्या नाम? अनीता कुमारी। चलिए, देखिए, तो महिला भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खिलाफ है। कैसे देख रहे हैं, आखिर क्यों इस तरह का डिसीजन ले रही है सुप्रीम कोर्ट? कहीं केंद्र सरकार के दबाव में ले रही है क्या? केंद्र सरकार की तो दबाव इसमें है ही। BJP कभी नहीं चाहती है कि आरक्षण मिले हमारे बहुजन, हमारे दलित समाज के लोगों को, जो पिछड़े हैं, जिन लोगों के पास एजुकेशन का भी सुविधा भी नहीं है, वो लोग तो देखते भी नहीं है ये सब चीज़ों को। और हमारे समाज जो बहुजन समाज और दलित समाज है, इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इसको आरक्षण विरोधी फैसला करवाते हैं। उसके बाद वर्गीकरण ये लोग करवाना। 21 तारीख को क्या होगा? ये जब बहुत बड़ा जन आक्रोश होगा और 21 तारीख को हम बड़े से बड़े पैमाने पे भारत बंद करने का काम करेंगे और ये आग बुझेगी नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगा। देखिए, पोस्टर में क्या लिखे हुए हैं? आरक्षण पर कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा। क्या मतलब है इसका? आरक्षण पे डंडा इसलिए नहीं चलेगा कि जितने भी आप सरकार है, बिहार सरकार हो, चाहे आप केंद्र की सरकार हो, चाहे ये जज है, सब मिली भगत मिल के दलितों का शोषण कर रहा है, सदियों से कर रहा है। और वर्गीकरण करके एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। बताइए, दलित आगे नहीं बढ़े, पहले से दबा है और दबाया जा रहा है। तो ये सरकार का मिली भगत है। तो आप लोग भारत बंद करेंगे 21 तारीख को?
21 तारीख को भारत बंद करेंगे। आज हम लोग जो है आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा अखिल भारतीय परिसंघ के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पूरे समाज के वंचित समाज के लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST में वर्गीकरण एवं आरक्षण विरोधी फैसले के विरोध में आक्रोश मार्च हम लोग BN कॉलेज से कारगिल चौक पर निकाल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ये आदेश वापस नहीं लेती है, अगर सरकार इसको और यहाँ की केंद्र की सरकार जो इस तरह के लोगों में डिवाइड एंड रूल का जो काम कर रही है, अगर उसको विधेयक ले आकर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में उसको खत्म नहीं करेगी तो 21 तारीख को पूरे भारत बंद होगा। पूरा भारत बंद होगा। बिहार में कितना संख्या में लोग उतरेंगे रोड पे? पूरे लोग उतरेंगे। कोई भी SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, मानवतावादी अम्बेडकरवादी लोग, बहुजनवादी लोग एक भी घर में नहीं रहेंगे। सारे लोग जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को कमजोर किया गया था, तो आप देखे होंगे कि 2 अप्रैल 2018 को इस देश का स्थिति क्या था, तो उससे भी बड़ा आंदोलन 21 तारीख को भारत बंद होगा। चलिए, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि वर्गीकरण सही है। जीतन राम मांझी क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं। वो बीजेपी से मिले हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं। उनको सत्ता पे सत्ता चाहिए, कुर्सी का लोभ है, मंत्री बनने का लोभ है कि हमेशा पद को हम संभाले रहे, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी आखिर क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, इनको कुर्सी का लालच है। एक सांसद बनने के बाद जो है केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तो इनको दलितों के अधिकारों का जब हनन हो रहा है तो अपने कुर्सी के लालच में है, अपने दलित समाज को बेचना चाह रहे हैं। हम लोग 21 तारीख को पूरे भारत बंद करेंगे और बिहार में लाखों करोड़ों की संख्या में दलित समाज के युवा, महिला, छात्र और नौजवान इस बिहार को बंद करेंगे, पूरे देश को बंद करेंगे। आरक्षण तो सबसे बड़ा जो कॉलेजियम सिस्टम में जो है आरक्षण है, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम में जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम में जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए। जो बार बार जो बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट जो है तो दलितों की आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करना चाह रही है, तो इस बार चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जो आप में दम है तो 21 तारीख को, 21 अगस्त को आप हमसे आकर के बात करिए, हमसे वार्तालाप करिए, हम अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरेंगे। 21 तारीख को कितना लोग रहेंगे रोड पे? लाखों लोग रहेंगे, पूरा लाखों लोग रहेंगे। और बिहार का जितने रोड है, NH है, रेलवे है, सबको रोका जाएगा। और दूसरा एक बात और कह देते हैं, जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं ना, जीतन राम मांझी जी पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे, उनका बेटा भी इस्तीफा दे, तब मानेगा कि आप अम्बेडकरवादी हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई सांसद नहीं है, सरकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये सरासर SC ST और वंचित समुदाय के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एक खास मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं कॉलेजियम सिस्टम के तहत। एक तरफ तुम कॉलेजियम सिस्टम के तहत सारे लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाओगे और वहां से डंडा चलाओगे, गरीब, वंचित, SC ST OBC का जो अधिकार है उसको छीनोगे। इसको हम 85% की जो आबादी है इस देश की, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, फूले, पेरियार और मंडल को मानने वाले लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। एक तरफ तुम विश्वविद्यालय में NFS लगाते हो और दूसरे तरफ रिजर्वेशन को खत्म करते हो। रिजर्वेशन नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड सुटेबल मतलब आप उसके योग्य नहीं हैं। एक तरफ तुम कहते हो इस वर्ग के लोग योग्य नहीं है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लायक, और दूसरे तरफ उसके रिजर्वेशन को खत्म करते हो। रिजर्वेशन कोई ये गरीबी उन्मूलन का तो कार्यक्रम है नहीं, यह रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और आज भी शोषित वंचित समाज का जो SC ST OBC समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है विश्वविद्यालय में, न्यायालय में, सचिवालय में कितना है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए, 21 तारीख को भारत बंद करेंगे आप लोग? पूरा भारत 21 को बंद रहेगा। हर एक मुख्य सड़क, हर रेलवे को हम लोग बाधित करने का काम करेंगे कि बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है, हम लोग 2018 में सुप्रीम कोर्ट घेरने का काम किए थे, लेकिन जब तक कॉलेजियम देश में समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या इसको हम लोग
पूरे मुस्तैदी के साथ घेरने का काम करेंगे। बहुजन समाज के लोग रोड पे हैं और 21 तारीख को भारी आंदोलन करेंगे, बिहार को बंद करेंगे। इनका ऐलान है कि आने वाले समय में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दिया है उसके खिलाफ रोड पे उतरेंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।